हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन के बारे में, पैटर्न रिकॉग्निशन, एक्सट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम्स। ये सारे कंपोनेंट्स किस तरह काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसकी वर्किंग को समझना, इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ द इसेंशियल स्किल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, डैट इनेबल इंडिविजुअल्स, जो कि एक बंदे को इस काबिल बनाती है टू सोल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, के मुश्किल मसले को हल कर सकें, एंड यूजिंग मेथड, और ऐसे मेथड यूज़ करें दैट अलाइन विद प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंप्यूटर साइंस, जो कि एक तरतीब से आप मसले को हल कर सकें, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस में इन्वॉल्व होते हैं। इस चैप्टर के में हम लोग पढ़ेंगे बारे में कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में कि हम लोग किस तरह बड़े मसलों को छोटे छोटे मसलों में डिवाइड करके रोल करते हैं। डिकम्पोजिशन पैटर्न्स, रिकॉग्निशन, डिकम्पोजिंग, कंपोज का मतलब होता है ना जोड़ना, डिकम्पोज उनको दोबारा रीजॉइन करना, रिकॉग्निशन उसको पहचान करना, एब्स्ट्रैक्शन मीन टू द पॉइंट एल्गोरिथम्स। दिस कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये बहुत ज़रूरी है जब एक किसी मसले को आप लोग स्पेसिफाई कर रहे हो। आइडेंटिफाई पैटर्न दैट कैन बी लीड, मसले पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उसकी शिनाख्त करना। सोल्यूशन फोकस ऑन रेलिवेंट डिटेल्स, जो रिलेटिव डिटेल्स है आपके मसले की, ठीक है, उसे देखना। एंड इग्नोरिंग अननेसेसरी वन, जो एक अननेसेसरी गैर ज़रूरी है उनको इग्नोर कर दें। एंड क्रिएट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्रिएट करें फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, मसले को हल करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल, इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं है फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, बट आल्सो फॉर एनी वन लुकिंग टू इम्प्रूव देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अक्रॉस वेरियस फील्ड। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट ही सीखें किस तरह मसले को हल करना है। अगर कोई सिस्टम में आ जाता है कोई एरर, या कंप्यूटर में जो हम लोग डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं सिस्टम की वर्किंग की, तो ये बिगिनर्स के लिए भी, हर किसी के लिए समझना ज़रूरी है। इन एडिशन टू डिफाइनिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स प्रिंसिपल टू गाइड इट, हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे ये किस तरह काम करता है। सच एट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एट हैंड, अपने हैंड से कोई मसले को हल करना, सिंप्लीफाई इट्स एंड मोर मैनेजेबल, उसको तलाश करना और उसको मैनेज करना। सेलेक्टिंग द बेसिक सोल्यूशन डिज़ाइन, और अच्छे डिज़ाइन तलाश करना कि आप किस तरह से इसे बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर किसके अकॉर्डिंग काम करता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेफिनेशन। Computational thinking is a problem solving process that involves a set of skills, जो कि हमें set of skills and techniques देता है to solve complex problem, बड़े मसलों को हल करने के लिए, in a way that can be executed by a computer, एक ऐसा तरीका जो कि कंप्यूटर से एग्जीक्यूट होता है। This approach can be used in various field, ये तरीका मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ होता है। बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस, जैसे कंप्यूटर साइंस में, सच एज बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ, जैसा कि बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एवरीडे लाइफ में हम लोग किस तरह से एक लेट्स ब्रेक डाउन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इट्स की कंपोनेंट, हम लोग इसके बेसिक कंपोनेंट देखते हैं कि क्या हैं इसके। Decomposition is a method of breaking down and complicated problem into smaller and more manageable convenient component. Decomposition का मतलब है कि बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में डिवाइड करना और उसको हल करना। Decomposition is an important step in computational thinking, ये बहुत important step है computational thinking में। It involves dividing a complex problem into smaller and manageable task, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मसाइल को छोटे और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करता है। लेट टेक टू ब्रेक इट डाउन, अब हम इससे एक मसले को लेते हैं, ठीक है, उसे स्मॉल पीसेस में फिर डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग एक बर्ड हाउस बनाते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन द बर्ड हाउस, डिसाइड साइज, शेप एंड डिज़ाइन, स्केच या प्लान, एक स्केच बनाएंगे, स्केच मीन खाका पेज पे बनाएंगे। गैदर मटेरियल, जो मटेरियल हमें ज़रूरत होगा, तो मैं कौन सी चीज़, वुड, नेल, पेंट, हैमर एंड सा एक टूल होता है वुड का बना हुआ कट करने के लिए। कट दी वुड को कट करेंगे। असेंबल दी पीसेस को जोड़ेंगे। पेंट एंड डेकोरेट, अब उसे हम लोग पेंट करेंगे और डेकोरेट करेंगे। इंस्टॉल दी बर्ड हाउस, जहाँ हमने अपना बर्ड हाउस सेट करना है उसको सेट कर लेंगे। ये बेसिक स्टेप्स हैं चीज़ों को कंपोज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न की पहचान इन्वॉल्व
लुकिंग फॉर सिमिलरिटीज़, हम लोग सिमिलरिटीज़ को जब देखते हैं तो हम लोग एक अलग से पैटर्न रख लेते हैं अपने काम का, और पैटर्न अमोंग विद इन अ प्रॉब्लम्स, और के पैटर्न को उस मसले के हल के मुताबिक रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब अगर आप लोग ये नोटिस करते हैं, ठीक है, अगर आपका हमेशा आप संडे को काम करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको कोई पैटर्न करेंगे कि आपको मंडे को सुबह या किसी भी टाइम, जैसे जिस टाइम आप इजीली अवेल हो अपना काम कर सकें। हम एक एरिया ऑफ द स्क्वायर की देखते हैं पैटर्न। साइड दी लेंथ अगर एक एरिया की ये है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1। अगर इस तरह 2 लेंथ अगर चेक करें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये एरिया ऑफ रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन है एरिया ऑफ स्क्वायर की। व्हेन वी सी द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें हमेशा ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर with a side of length is 3 can be founded by adding the first 3 odd numbers। जब भी हम लोग किसी कैलकुलेट करते हैं ना एरिया, तो हम लोग इसकी देखें ना 4 साइड है, तो ए के अंदर 3 odd साइड्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करने का एक मैथमेटिकल लॉजिक है। अब साइड देखें 1, ठीक है, 2 और 1 में ऐड हुआ 3, 3 में 2 ऐड हुए 5, 5 में 2 ऐड हुए 7, 7 देन प्लस 11 एंड 13। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि टू दी पॉइंट, जो इररेलेवेंट अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको साइड पे कर देना, और जो टू दी पॉइंट चीज़ है उसे सोल्व करना। एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस में बहुत इसेंशियल है। इट इन्वॉल्व सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये हमें इस बात की इजाज़त करती है कि हम लोग कम्प्लेक्स मसले को हल कर सकें बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट। उनको छोटे और मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करके एंड फोकसिंग ओनली ऑन द एसेंशियल डिटेल्स वाइल इग्नोरिंग द अननेसेसरी वन। जो ज़रूरी है उन पर फोकस करना और अननेसेसरी को छोड़ देना। दिस हेल्प अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर मोर इफिशिएंटली। यह आपकी मदद करता है कि आप मसले को समझें, उसको डिज़ाइन करें और उसको अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से आगे हल निकालें। डिफाइनिंग ये देखिए, अगर आपने एक कप, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपने 2D पॉइंट, अब आप लोगों ने अगर कप ऑफ टी बनाना है तो आप क्या करेंगे, हाई लेवल स्टेप, जो मेन स्टेप होंगे, बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स और अ टी बैग, या टी लीव्स बीच में डालेंगे या टी बैग डालेंगे, स्टीव फॉर अ फ्यू मिनट्स, उससे कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे या ढक देंगे। पोर इट इनटू अ कप एंड ऐड मिल्क शुगर इट डिज़ायर्ड, और फिर उसे कप में डालेंगे, छान के डालेंगे, उसमें मिल्क या शुगर जो आप जितनी आप चाहते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक काम को करने के लिए। द एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सोल्व प्रॉब्लम एंड कंप्लीट आर टास्क सिमिलर टू फॉलोइंग रेसिपी बेक अ केक। एल्गोरिथम मीन्स ना, अगर आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, पहले क्या, अब एक केक बनाने का मेथड देखिए। प्री हीट दी ओवन, गैदर द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, उन पहले उसको प्री हीट करें, सारे अज़ा इकट्ठे करें, उन अज़ा को मैयर करें, ठीक है, मिक्स टूगेदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक दैट बैटर, उनको मिक्स करें अच्छा बनाने के लिए। ग्रीस आ पैन, अपने पैन को पहले ऑयल लगा लें, ग्रीस करें, ठीक है। पोर दी बैटर इनटू द पैन, अब उसे पैन के अंदर उसे रखें। पुट दी पैन इनटू दी ओवन, अब ओवन के अंदर पैन रखें। सेट अ टाइमर, टाइमर सेट करें। व्हेन दी टाइमर गोज ऑफ, जब टाइमर ऑफ हो जाएगा, टेक दी पैन आउट ऑफ दी ओवन, तो पैन को ओवन से निकाल लें और इंजॉय। ये एल्गोरिथम था सिंपली केक बेक करने के लिए, ठीक है। आप टू एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्लांटिंग अ ट्री, एक पौधा लगाना है, ही इज़ अ सिंपल एल्गोरिथम टू प्लांट अ ट्री। एक सिंपल एल्गोरिथम क्या है कि चूज अ सुटेबल स्पॉट इन योर गार्डन, अपने गार्डन में एक अच्छी सी जगह, डिग अ होल, टेक इट टू ट्वाइस विड्थ ऑफ द ट्रीज रूट बॉल्स, आपने सेपरेट करके लेंथ वेट देख के एक गड्ढा खोदना है, और उसमें जहाँ आप किसी और दरख्त की जड़ें ना हो, प्लेस द ट्री इनटू होल। अब उस दरख्त, जो आपने दरख्त लगाना है उसे होल में रखें। मेक श्योर इट अपराइट, ये मेक श्योर हो कि वो सीधा है, ठीक है, और सही रखे आपने। फिल दी होल विद सोइल, अब उसे मिट्टी से भर दें। प्रेसिंग इट डाउन जेंटली टू रिमूव एयर पॉकेट्स, और उसे जल्दी से रखना है और आराम आराम से उसके ऊपर मिट्टी डालनी है ताकि हवा उसे ना लगे। वाटर दी ट्री
जनरसली टू हेल्प इट सेटल, थोड़ा पानी इस्तेमाल करें ताकि वो चीज़ सेटल हो जाए। एड मच मल्च अराउंड द बेस ऑफ द ट्री टू रिटेन मॉइस्चर, अब उसे उसके नज़दीक तरतीब से एक जगह बना दें ताकि वो ग्लो करे, अपनी जगह पे खड़ा हुआ अच्छा लगे। वाटर द ट्री रेगुलरली, अब दरख्त को पानी रेगुलरली पानी दे अनटिल इट्स इस्टेब्लिश, तब तक कि जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। ये एक पौधा लगाने के लिए एल्गोरिथम है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बुनियादी असूल क्या हैं कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, के मसले को हल करें, समझें पहले। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग का कोर इशू, ये एक इंटरनल इशू है, किसी मसले को समझना। डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, जब तक आप किसी की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकेंगे आप तब तक कोई भी चीज़ डिज़ाइन या ख़ुद से कंप्यूटेशनल थिंक नहीं कर सकते कि उसको क्या मसला है और वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। अच्छा, एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपके पास 2 घंटे हैं कोई मसला हल करने के लिए, तो आप ऐसा करें कि 1 घंटा और 55, अगर आपके पास 1 घंटा है किसी मसले को हल करने के लिए, तो आप 55 मिनट उसको सोचें और 5 मिनट में उसको हल कर दें। ठीक है, तो किसी मसले को समझना इतना ही ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस कौन से हैं? क्लैरिटी एंड फोकस, आप क्लियरली देखें, उसके फोकस करें। डिफाइनिंग गोल्स, जो आपने जो मसला आ रहा है उसको किस तरह अचीव करेंगे अपने गोल को। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम अलाउ यूज टू डिफाइन क्लियर एंड अचीव गोल्स, प्रॉपर जब आप लोग समझेंगे तो तभी आप मसले अचीव कर सकते हैं गोल को। यू कैन डिटरमाइन व्हाट द फाइनल आउटकम शुड लुक लाइक, आप ये भी देख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा है और आपका मकसद क्या है कि आप कैसा अपना आउटकम चाहते हैं। एफिशिएंट सोल्यूशन, आपको एक मौसर सोल्यूशन चाहिए। अवॉइडिंग मिस्टेक, कि आपकी मिस्टेक्स जितनी भी हैं अवॉइड हों। बाय थॉरोली अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम यू कैन अवॉइड मिस्टेक, पिट फॉल्स एंड मिस्टेक। पिट फॉल्स का मतलब ये कि अनएक्सपेक्टेड जो मिस्टेक्स आते हैं। इसके लिए आपको ऐसा सोल्यूशन इतना समझना होगा कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक आपके काम में ना आए। बिल्डिंग अ स्कूल वेबसाइट, जैसा कि एक स्कूल की वेबसाइट अगर आप लोग बना रहे हैं, एक तो आपने आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स करनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्कूल वाले क्या चाहते हैं आपसे। यूज़र नीड, एक यूज़र की क्या ज़रूरत है, जैसे कि स्टूडेंट है उनको, आप अगर स्कूल की वेबसाइट है तो उनको ये ज़रूरत है कि उनको प्रॉपर स्कूल के फ़ी का एक तो मैसेज आए कि आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। अगर छुट्टी पे हुआ बच्चा तभी वो एक रिमाइंडर मैसेज आए कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है। ठीक है, टीचर्स को भी प्रॉपरली अपडेट मिलती रहे एडमिन ऑफिस से। पेरेंट्स की नीड्स हैं, बच्चे की असाइनमेंट, टेस्टिंग स्केड्यूल, जो उसकी रिपोर्ट है वो चाहिए। ठीक है, टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स से मतलब होता है लिमिटेशन कि एक सिस्टम हमें किस हद तक कर सकता है अवेल। व्हेन रिसोर्सेज एंड टूल आर अवेलेबल, हमारे पास कौन से रिसोर्सेज और टूल अवेलेबल हैं। डू यू हैव एक्सेस टू अ वेब सर्वर, क्या आपको पास वेब सर्वर की एक्सेस है। एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर, और आपके पास नेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं। वेब सर्वर से एक्सेस का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन सिस्टम चला सकते हैं, और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर मीन्स के साथ नेसेसरी चीज़ें ऐड हैं, जैसे कि क्लास में एंटर होने के लिए कोई बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो तो उसके लिए बायोमेट्रिक मशीन यूज़ होगी। ठीक है, वो प्रॉपरली सिस्टम के साथ अटैच होगी तो काम करेगी। तो टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं वो हैं कितने क्या हैं, कैसे हल होंगे, और आपके पास कौन सी सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप उनको इन तमाम मसलों को हल कर सकते हैं। ठीक है, उस रेंज के मुताबिक जैसी आपसे स्कूल अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है। प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि सिंपल करना मसले को हल करना। सिंप्लीफाइंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि मसले को छोटा करना और उसको मैनेज करना। ठीक है, छोटे छोटे मसले को, एक एक चीज़ को अलग से देखना। सोल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन, अब उसको सोल्यूशन निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिज़ाइन करें। चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स एवेलुएटिंग डिफरेंट अप्रोचेस एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट इफिशिएंट वन। आप डिफरेंट प्रॉब्लम को देखेंगे, उनकी अप्रोचेस को देखेंगे और बहुत सा जो मोस्टर है वो यूज़ करेंगे। डिज़ाइनिंग दी सोल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे। रिक्वायर्स क्रिएटिंग डिटेल प्लान और एल्गोरिदम, डिटेल से एक चीज़ को देखेंगे। एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड, आप एल्गोरिदम को कैसे डिज़ाइन करेंगे। एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ द टूल्स, या में रेंज ऑफ टूल्स मुहैया करता है एंड टेक्निक टू टैकल वेरियस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एफिशिएंटली, ताकि आप कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली देख सकें। ईच मेथड हैज़ इट्स ओवन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, हर मेथड की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं कि मजबूतियाँ होती हैं और कुछ कमज़ोरी भी होती हैं। मेक इट सूटेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम,
वो कुछ किस जो प्रॉब्लम के लिए कोई भी, अब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक है ना, तो डिफरेंस होती हैं कि जो सूट करे नहीं तो कोई और एक मसले काम करने के लिए। अब हम लोग बिलफर्ज अगर कुछ चाय बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है, तो डिफरेंट उसकी टेक्निक्स हैं चाय बनाने के लिए, जो सूटेबल होगी, जो हमें ठीक लगी, हम लोग वो यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मेथड्स, हमें डिफरेंट मेथड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अलाउ वन टू चूज़ दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर गिवन प्रॉब्लम, की कौन सी मुनासिब है इस मसले के लिए, लीडिंग द मोर इफ़िशिएंट एंड एलिगेंट सोल्यूशन। आप एक लीड करने के लिए, एक बेहतर सोल्यूशन निकालने के लिए। अब हमारे पास अभी हम लोग टू मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। फ्लो चार्ट जो है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स प्रोसेस एंड सिंबल डिपिक्टेड यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स कनेक्टेड बाय रोज। ये सिंबल्स होते हैं जो कि रो के साथ कनेक्ट होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड, ये मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस। कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में। टू मॉडल प्रोसेस, अपने कोई मॉडल आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे स्कूल में मॉडल होते हैं, उसके लिए डिज़ाइन सिस्टम को डिज़ाइनिंग करने के लिए कि एक सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा होता है। एंड कम्युनिकेट कम्प्लेक्स वर्क फ्लोज, और जहाँ पे कोई मुश्किल काम हो रहा हो, ठीक है, आप उसे तरतीब में करने के लिए क्लियरली एंड इफेक्टिवली इसे यूज़ करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है? क्लैरिटी, एक तो चीज़ें मुख्तसर और वाज़े आपको नज़र आएंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये मसला किधर है। फ्लो चार्ट हेल्प आइडेंटिफाई बोटल नेक, मतलब जैसे बोटल का ढक्कन होता है ना, एंड इनएफिशिएंसीज इन प्रोसेस एडिंग दी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इससे आप लोग देख के इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंटेशन, दी सर्वल एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉर सिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे लिखना और राइट डाउन कर लेना, ताकि कोई और मसला कोई और सॉल्व कर रहा है तो वो आपसे हेल्प ले सके। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं ना, सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं, तो उन हर सॉफ्टवेयर की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, जिसको आप लोग देख के समझ सकते हैं कि हमसे पहले जो लोग थे, उन लोगों ने जब जैसे वेब डेवलपमेंट किया है, तो उन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन कैसे थी, ठीक है, उन लोगों ने कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स अपनाई हैं अपने सिस्टम को बनाने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स कौन से हैं। फ्लो चार्ट के ये कोई सम बेसिक सिंबल्स हैं, ठीक है। ओवल, ये स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल, प्रोसेस का A+B, मतलब जो प्रोसेसिंग हो रही होती है। पैरेललोग्राम, ये यूज़ होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। डायमंड, ये डिसीजन के लिए, कि कंडीशन चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ 2 ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है तो फिर क्या होगा, और फॉल्स है तो क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एरो लाइंस, ये हमें फ्लो लाइंस बताता है कि किस तरह से स्टेप्स सॉल्व हो रहे हैं। शो दी डायरेक्शन एंड फ्लो विद इन फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट की फ्लो को शो करवाता है। कनेक्टिंग टी सिंबल्स, की किस तरह सिंबल जुड़े हैं। टू इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप, और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या हैं किसी मसले के लिए। अब इस एल्गोरिथम की वर्किंग देखें। स्टार्ट हुए ये ऑनलाइन, ठीक है, शॉप ऑर्डर पे, ऑनलाइन जैसे ऑर्डर हम लोग करते हैं। गेट ऑर्डर, आप लोगों ने ऑर्डर दिया है। आइटम अवेलेबल, अगर आइटम अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, यस हुआ तो फिर नेक्स्ट आएगा पिक, पैक एंड शिप। अगर नहीं है तो मैसेज हो जाएगा कि हमारे पास ये ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। अगर है तो क्या हो जाएगा, फिर कस्टमर पे, के कस्टमर को बोलेंगे कि आप पे करें इसके लिए। अगर वो पे कर देता है तो क्या हो जाएगा, डिलीवर आइटम, इंक्रीज रेटिंग, उसकी रेटिंग इंक्रीज़ होगी और एंड हो जाएगी। अगर कस्टमर पे नहीं करता तो ब्रिंग देम बैक, उसे बैक पे चला जाएगा। डिक्रीज रेटिंग, उसकी रेटिंग डिक्रीज़ हो जाएगी और फिर एंड, ठीक है। ये एक वर्किंग फ्लो चार्ट है एक ऑनलाइन शॉप का, ठीक है, कि जो चीज़ें ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। आज शॉप नियर योर हाउस, आपके घर के पास अगर एक शॉप है, सपोज अ शॉप डेट ऑर्डर्स या सेल फोन, जो मोबाइल पे ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर्स मैसेज करके देते हैं। दी ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेप, द इनपुट ऑर्डर एंड आउटपुट डेटा, डिलीवर आइटम और नोटिफिकेशन टू द कस्टमर इफ आइटम इज़ अनअवेलेबल। अभी आप लोगों ने एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना है जो कि ये शो करे कि आपका ऑर्डर, आपने ऑर्डर किया है और क्लियरली आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो उसकी रेटिंग इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ये आपने डिसीजन लेना है। 1 मिनट। अब ये फ्लो चार्ट, स्टार्ट, गेट ऑर्डर, आपने ऑर्डर लिया है, रेटिंग, अगर येस हो गया तो आइटम अवेलेबल, अगर नहीं है तो नोटिफाई द कस्टमर एंड देन एंड। ये फ्लो चार्ट यहाँ से एंड हो जाए। अगर है तो आइटम अवेलेबल है,
ठीक है, यस। पिक एंड शॉप, कस्टमर पे, अब कस्टमर ने पे भी कर दिया। डिलीवर आइटम इंक्रीज एंड, अगर पिक एंड शिप आपने पैक कर दिया लेकिन कस्टमर ने पे नहीं किया तो ये भी उसकी रेटिंग डिक्रीज़ होगी। इंक्रीज तब भी होगी जब उसने प्रॉपर आपको पे किया है, कॉन्टैक्ट में रहा है, ठीक है। अब जैसे मोबाइल में हो गया ना, हो रहा है सारा, तो वो उसको पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, कस्टमर जो है पे करेगा, फिर डिलीवर आइटम होगा और उसकी रेटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये फ्लो चार्ट देखें, ठीक है। ये किसके लिए फ्लो चार्ट? टू लॉगिन सिस्टम, स्टेप टू इनपुटिंग आ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वेरीफाई सेंटेंटल्स एंड गारंटिंग असेंशन। अब आपने क्या करना है कि एक पासवर्ड लॉगिन करना है। स्टार्ट हैज़ अटैम्प्ट 5 की, उसके पास चॉइस है कि वो 5 टाइम अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है। अगर यस, लॉक अकाउंट, अगर 5 टाइम उसने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो करेगा पासवर्ड करेगा लॉगिन, ठीक है। अथराइज है तो यस, ग्रांट असेस और नहीं। अगर अब उसने लॉगिन किया वो असेस नहीं है तो 1 टाइम उसे दोबारा देगा, दोबारा पासवर्ड चेक करें, ठीक है तो रन करेगा, नहीं तो फिर दोबारा अटैम्प्ट करेगा, दोबारा यही होगा। 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 5 टाइम तक अगर ये नहीं रन हुआ फिर क्या हो जाएगा? यस, अकाउंट लॉक, अलर्ट मैसेज, अब उसे मैसेज आ जाएगा और देन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट हमारा एंड होगा। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड क्या होता है? ये होता है कि एक इनफॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग। जैसा आप लोगों ने अब चाय बनानी है ना, तो आप ये कि पहले मुझे कप चाहिए, ये चीज़ चाहिए, मतलब एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वो चीज़ होती है जो ऑफिशियली यूज़ होती है, इनफॉर्मल वो चीज़ होती है जो हम लोग रैंडमली कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो कोड इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम, ये एक मेथड है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का यूजिंग सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना ईजी होता है। इट कंबाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग क्लियरली, इससे हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से समझ सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। ये क्योंकि हमारी अपनी ज़बान है और हम अपने अल्फाजों में जब लिख रहे होते हैं इसे, ये तो समझना फिर आसान है ना। जैसे कि सिंपल इंग्लिश वर्ड को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये एग्जांपल देखें सूडो कोड की, कि नंबर इवन है। आर्ड आप लोगों ने क्या किया है कि प्रोसीजर चेक इवन नंबर और नंबर, इवन और नंबर, आपने प्रोसीजर चेक करना है कि नंबर इवन है और आप लोगों ने एक नंबर ऐड की है, ठीक है। आउटपुट शो करवानी है आपने, इवन नंबर है या और नंबर है, ठीक है। स्टार्ट लिया आपने, अगर नंबर की मॉडुलस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होगा? इवन नंबर, एल्स नहीं तो प्रिंट हो जाएगा और एंड इफ और फिर एंड। एक्सप्लेनेशन, एक तो प्रोसीजर डिक्लेयर करना है कि आप क्या प्रोसीजर चाहते हैं, कोई मतलब कोई नंबर्स ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या कंपेयरिंग करना चाहते हैं। इनपुट को चेक करेंगे, आउटपुट को चेक करेंगे, बिगिन उसको स्टार्ट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। एल्स के इवन केस, इवन में आप लोग इवन पे प्रिंट करवाएंगे, ऑड केस में ऑड वर्ड शो होगा, एंड फ्लो चार्ट सूडो कोड हमारा एंड हो जाएगा, मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोसीजर। ये अब बेसिक कंसेप्ट है कि एक नंबर को चेक करना कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। प्राइम नंबर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर हम लोगों ने अप्लाई करना है कि प्राइम नंबर है, इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है, ठीक है। देंगे और आउटपुट लेंगे। बिगिन, इफ़ नंबर लेस दैन इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न फॉल्स, अगर नंबर लेस दैन 1 है, 0 है मतलब, तो हम लोग फॉल्स करेंगे, एंड इफ उसे ख़त्म कर देंगे। फॉर इफ़ आई फ्राम 2, अगर अगर आई से वो बड़ा है तो स्केयर रूट उसको स्केयर लूप करेंगे। डू इफ़ नंबर मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, नंबर का मॉडुलस आई 0 की इक्वल है, देन रिटर्न फास्ट, एंड इफ रिटर्न ट्रू एंड। ये एक प्राइम नंबर चेक करने का मेथड है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि सूडो कोड के क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो क्लियरिटी, हमें खुद चीज़ें समझ आती हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम विदाउट वरिंग अबाउट सेंटेंस, कोई सेंटेंस को समझे बगैर आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। प्लानिंग, खुद से अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, इट इज़ अ यूनिवर्सल वे टू कन्वे द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम, ये एक अच्छा तरीका है कि आप उसको डिस्कस करें लोगों के साथ और एक बेहतर तरीके से करें। डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सूडो को, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ्लो चार्ट आपको पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और सूडो कोड इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनफॉर्मल्स। फ्लो चार्ट और सूडो कोड आर बोथ टूल्स यूज टू डिस्क्राइब एल्गोरिथम, ये दोनों एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करते हैं, बट दे डू सो इन डिफरेंट वे, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर डिफरेंस, हम इनको मसले को समझने के लिए कैन हेल्प यू डिसाइड
विच मेथड इज़ मोर सूटेबल टू यूज़ एंड फॉर योर सिनेरियो। तो अब किसी भी मसले करने के लिए हमें ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, हमारे सिनेरियो के मुताबिक। अब स्टूडेंट ये प्लेन लैंग्वेज है, ठीक है, और ये इसमें हम कोई फॉर्मेट नहीं यूज़ करते। ये इसमें हम सिंबल्स हैं, हम लोग ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। ये कहानी की तरह हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे देख सकते हैं एक मूवी की तरह और अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी ज़बान में भी, ठीक है, अपने साथ जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपनी ज़बान में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन फ़्लो चार्ट में क्या होता है कि ये विजुअल है, ठीक है, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और उनके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इट इज़ पार्टिकुलर यूज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन एल्गोरिदम। ये ज़्यादा यूज़ होती है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, लिख ले हो साथ साथ कि हम लोग एक्चुअल कोड क्या है, हमने क्या क्या काम किया है। तो ये क्या है, इसमें तो डिसीजन स्टेप होते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि हमने मसला कैसे लिया है, उसका डिसीजन कैसे लिया और उसका एल्गोरिदम एट ग्लैंस किस तरह से एक वर्किंग करता एल्गोरिदम हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। अब आप लोगों ने एक लॉगिन पेज का आप लोगों ने चेक करना है कि हमारा पेज लॉगिन करता है या नहीं है, सूडो कोड है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे, यूज़र नेम आपका क्या है, यूज़र 123, वैलिड पासवर्ड पास 123। इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम उस यूज़र नेम के बराबर है कि जो आपने दिया हुआ है सिस्टम में पहले से सेव किया हुआ है, तो क्या चेक करें पासवर्ड इज इक्वल टू वैलिड पासवर्ड, कि आपका जो पासवर्ड आप लोग अभी लॉगिन के लिए लगा रहे हैं वो वैलिड है। देन प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, तो प्रिंट क्या करेगा, लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स प्रिंट इनवैलिड पासवर्ड, नहीं तो आपका इनवैलिड पासवर्ड होगा। एंड इफ एंड हो जाएगा, एल्स प्रिंट इनवैलिड यूज़र नेम, अब आपका यूज़र नेम भी इनवैलिड है। एंड इफ एंड। अब ये कि एल्गोरिदम एक्टिविटी, एक एल्गोरिदम की क्या एक्टिविटी है जब आप एक एल्गोरिदम लिख रहे होते हैं। टेक्निक्स टू एसेंशियल एल्गोरिदम एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली द प्रॉब्लम सॉल्व। तकनीकें एक ऐसी तरीक़ाकार है ना कि आप एक मौसर तरीके से मसले को हल देते हैं। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स। टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक तो हम लोग जब एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इट शो रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम चेंज एट द साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीज, कि एल्गोरिदम का साइज़ चेंज होगा जैसे हम लोग इनपुट देते हैं, एक लिमिटेशन तक हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एक लिस्ट के नेम 5-6 नाम हम लोगों ने लिखे अगर इंटर किए हैं, तो हमें डिफरेंट अगर ज़्यादा नाम इंटर करने पड़ते हैं 1000, तो मुख्तलिफ लोग ऐसे होंगे जिनका नाम सेम होगा। तो इसके लिए हम इन टाइम कम्प्लेक्सिटी के हर चीज़ को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से वो काम करेगा। एक और हमें मसला होगा कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर द अमाउंट ऑफ द मेमोरी और एल्गोरिदम यूजर रिलेटिव टू इनपुट साइज। स्पेस के कम्प्लेक्सिटी के मतलब हम एक लिमिटेशन के अंदर वर्ड्स ऐड करते हैं, मतलब 10 आप वर्ड में कोई भी अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिफरेंट वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें लिमिटेशन ऐड होगी। जैसे आईडी कार्ड है या फ़ोन नंबर है तो वो आप 11 या 13 नंबर ही ऐड कर सकते हैं, जो एक साइज़ सिलेक्ट होगा। It is essential to consider both the memory required to input and extra memory used by algorithm। लेकिन एल्गोरिदम के लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी साथ साथ यूज़ होगी। ड्राई रन एक सिंपली वर्क होता है, ठीक है, सैम्पल डाटा वर्क एरर्स को निकालने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये एल्गोरिदम है ना सिंपल, इसको स्टार्ट है 358, ये अब ये 358 और इसको फाइनल जो रिज़ल्ट है ये सारा सिंपल ड्राई रन स्टेप है। ड्राई रन कि आपने किस सिंपली रफ वर्क किया और इसको सोल्व किए।